नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आइए एक पॉजिटिविटी के साथ चालू करते हैं आज का सेशन कि हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए था। कहा जाता है कि आरब्धम उत्तम जनः न परित्यजन्ति। और इसका मतलब है कि एक बार अगर आपने काम चालू कर दिया है, शुरुआत कर दी है और अगर आप श्रेष्ठ इंसान हैं, बेहतरीन इंसान हैं, तो आप उसको फिर बंद नहीं करते, उसके नतीजे पे ले जाकर ही बंद करते हैं। और ये कॉम्पिटिशन्स में लगभग देखा जाता है कि अगर आप कॉम्पिटिशन को चालू कर चुके हैं, उस तैयारी में घुस चुके हैं, तो पूरा अपना योगदान दे दीजिए, पूरा दिमाग फोकस दे दीजिए और शायद फिर जब आप देखेंगे उसका रिजल्ट, यू आर गोइंग टू बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आइए चालू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो हमें पढ़ना था वो है तमिलनाडु रीइनैक्ट्स बिल्स डिनाइड एसेंट बाय द गवर्नर देयर। अब इसके तहत हमें देखना था कि क्या-क्या आर्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं जो शायद गवर्नर को पावर देते हैं कि वो एसेंट दे सके या विथहोल्ड कर सके एसेंट को। और अगर उसने वापस से कुछ बिल भेज दिए हैं और वापस से असेंबली उसी बिल को वापस भेज दे गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास कितना पावर बचता है। रूल 143 की बात की गई है तमिलनाडु असेंबली की, और खैर ये उस रूल की बात नहीं है। लगभग सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स अगर बिल को रिकंसीडर करने के लिए भेजा गया है और असेंबली फिर से बिल पारित कर दे, तो गवर्नर को एसेंट देना ही होता है। ये बात गवर्नर को अब समझनी पड़ेगी। पर देखते हैं अभी क्या हो रहा है। तमिलनाडु में चल रहा है घमासान। एक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच की जो चीजें हैं वो अब काफी सामने आ रही हैं। सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं रह गई है, पंजाब, हरियाणा, केरला, सब जगह यही लगभग देखा जा रहा है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे जो आज हमें पढ़ना था। काडालुंडीज श्रिंकिंग मडफ्लैट इकोसिस्टम कीप्स द बर्ड्स अवे। लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि केरला में कहां है ये काडालुंडी फूजा रिवर, और ऐसा मडफ्लैट में क्या हो रहा है कि वो कम होते जा रहे हैं। दूसरा, मैंग्रोव्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरा, बर्ड्स कैसे आके वहां रुकती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, क्या हमारे पास कोई कन्वेंशन है माइग्रेटरी स्पीशीज के ऊपर। ये सब चीजों को हमें देखना होगा इस टॉपिक के तहत। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारे इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जरूर इस पे से क्वेश्चन कहीं ना कहीं लोकेशन बेस्ड या इन्वायरमेंट बेस्ड बन सकता है। वैसे मैंग्रोव्स की बात की जाए तो हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहेंगे यहाँ पे। आपको क्या लगता है भारत का कितना प्रतिशत एरिया मैंग्रोव्स से कवर्ड है? नीचे कमेंट करके बताइएगा कि भारत का कितना परसेंटेज एरिया मैंग्रोव्स से कवर्ड है। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड पीस अनलिमिटेड टेंशंस। पॉइंट है 1962 के वॉर की कहानी, और यहां पे जब फाइनल होने वाला है एक ऐसा बॉर्डर जिसका कोई भी नामो निशान नहीं होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक बस अज्यूम्ड एक जगह बन जाएगी, यहां पे कोई डिमार्केशन नहीं होगा। यही इसका सबसे बड़ा भेद है एलओसी से। जहां एलओसी हमारा पाकिस्तान के साथ डिमार्केटेड है, एलएसी डिमार्क कहीं भी नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही बनती है। और हालांकि 1993 में एक अग्रीमेंट साइन होता है जिसको हम लोग कोशिश करते हैं कि टेंशन फ्री रखें एलएसी को, पर चाइना ने इसका उल्लंघन बार बार किया है। तो इंडिया चाइना रिलेशन के तहत ये समझना जरूरी होगा कि आखिर हम इसका क्या वे फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था, वाई आर पीपल फ्लीइंग म्यांमार फॉर मिजोरम। ना वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इज कि क्यों म्यांमार से लोग जाके मिजोरम में चले जा रहे हैं। इसका रीजन हम आपको बता दें। So Myanmar would be the place troubled because of the जनता रूल right now। वहां का डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है, जनता रूल है। ओंग सैन सूची को बंद कर रखा है अपने ही होम में। अब यहाँ पे जनता अपने ही लोगों को मारने में लगी है। जनता मतलब आर्मी रूल, अपने ही लोगों के ऊपर बम गिरा रही है। ऐसे में जो चिन स्टेट है जो बिल्कुल बॉर्डर करता है इंडिया के साथ, वहां से लोग भाग के जा रहे हैं भारत में। और भारत का जो एक इजी वहां पे तरीका है जहां पे रिवर रिवर क्रॉस करके चले जाते हैं, वो है मिजोरम का एरिया। तो वहां पे वो घुस रहे हैं। और अब मिजोरम, मणिपुर, ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होने के काफी कयास लगाए जा रहे हैं। और शायद यहाँ पे जो अभी फिलहाल दिक्कतें चल रही हैं उसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये भी है। तो म्यांमार से लोग एक्सोडस तो कर रहे हैं, पर मिजोरम म्यांमार में वो आएंगे तो वहां पे चीजें बदलेंगी। और सिक्योरिटी इशू के तहत हमें जरूर देखना चाहिए कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। बॉर्डर पे फेंसिंग हमें करना चाहिए कि नहीं, डिपोर्टेशन हमें कर देना चाहिए कि नहीं, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिफाउलमेंट, हमें जरूर देखना चाहिए इस टॉपिक के तहत। अगला देखते हैं। मालदीव्स रिक्वेस्ट इंडिया टू विड्रॉ मिलिट्री पर्सन। मुइजू साहब मानेंगे नहीं। अभी प्रेसिडेंट का शपथ ले लिया है। हमारे भी वहां पे किरण रिजिजू साहब पहुंचे हुए थे जो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज है, और उनसे मिलते समय इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए मेरे पास पूरा पावर है, इस बार मैं आया हूं, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, अब आप सपोर्ट करिए, अपने मिलिट्री पर्सन को हटा लीजिए। हमने जवाब दिया हमारे मिलिट्री पर्सन तो वहां अनआर्म्ड हैं, आपकी ट्रेनिंग के लिए खड़े हैं, आप जैसा बोलिए देखा जाएगा। पर इतना ही नहीं, हमारे जो मिलिट्री बेसेस है वो बहुत जगह बने हुए हैं। हम आपको अभी एक यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे एक लोकेशन वाला चीज होगा, उसमें जरूर दिखाएंगे। आइए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं उसी चैनल पे और डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा डिटेल में।
क्वाड सीईसीए ऑन टॉप ऑफ एजेंडा फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग। देखिए 2+2 डायलॉग भारत का यूएस के साथ अभी हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा है, इसके बाद बारी है जापान की और उसके बाद बारी है रशिया की भी। इन सब के साथ भारत करेगा क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एकता साइन ऑलरेडी हो चुका है, अब हम लोग कोशिश करें सीईसीए साइन करने का या एफटीए साइन करने का। ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब जब भारत को देख के देखता है तो लगता है हाँ आपको करना चाहिए बहुत सारी डील साइन। अच्छा खासा ट्रेड है हमारे बीच में, अच्छा सा कोऑपरेशन चल रहा है। तो आइए इसी को पूरे अच्छे से चर्चा करेंगे हम लोग थोड़ी देर में यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे, और मैच भी होने वाला है। तो इनके भी जो शायद डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो भी पहुंच रहे हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच रहे हैं, और देखे जाएगा मैच और किसको जीतना है आपको पता ही है। रिलेशंस जैसा भी हो, जीतना तो किसी एक ही टीम को है। तो आइए नीचे चलती है, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है आज के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, और आपको क्या लगता है कि किस तरफ झुकाव है मैच जीतने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर है ना, सफलता आ जाएगी। जय हिंद।